साथियों नमस्कार। राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों नमस्कार, राम राम। साथियों, आपको सबको विदित है कि किस प्रकार हमारे साथ में ये राज्य सरकार का है या कोई टेक्निकल मिस्टेक का है या किस प्रकार से अपने साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमने आप देख रहे हो कि ये तंबू खींच लिया है। और मित्रों, आप सभी राजस्थान के भाइयों और बहनों को इस प्रकार की संघर्ष की अलग जगानी है। आप संघर्ष किसी भी तरीके से कर सकते हैं और आप सब भाइयों को आज की तारीख में सबको अलर्ट मोड में रहना होगा। अगर आपको ये जंग जीतनी है तो 24,000 भाइयों को, हर भाई को ये जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है कि अपन को ये अपनी अपनी रणनीति के अनुसार ये जंग कैसे जीतनी है। आप अपने घरों से निकलो, ये अपने बाल बच्चों की लड़ाई है, अपने पेट की लड़ाई है। ये कोई क्षेत्र की है, कोई धर्म की है, ना किसी प्रकार की। आपके 16 साल आपने जीवन में जो संघर्ष किया है उसकी मेहनत लेने के लिए ये जंग आपको करनी पड़ेगी। मित्रों, आपको अपना जो ज़मीर है वो जगाना होगा और इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। आप अपने घरों में से निकलो और आपको जहाँ भी दिखे, मंत्री जी हो, चाहे कोई एमएलए हो, कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, उसको आप अपनी बात को समझिए, अपनी बात को रखिए कि हमारे साथ में अन्याय क्यों। जब आप 9 साल वाले को इस तरह कर रहे हो तो हमारे साथ में इस प्रकार का घिनौना कृत्य क्यों कर रहे हो आप, जबकि हम जो भी मापदंड है उस मापदंड में हम खरे उतर रहे हैं। आपने जो नियम बनाए हैं उस नियमों में हम आ रहे हैं, उसके उपरांत भी हमारे साथ में धोखा क्यों। सबसे पहले बड़ा धोखा आपके साथ में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। उस अध्ययन के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा अपने साथ में ये हो रहा है कि एक तरफ राज्य सरकार, सीएम साहब बजट में अपन को छूट देते हैं 2024-25 और इसके बावजूद ये अनुभव की गणना कर रहे हैं पिछली सरकार की 1/4/2024 को, जो सरासर गलत है। इसको बढ़ाकर अब 1/4/2025 किया जाए, हमारी ये मुख्य मांग है और इस मांग से 24,000 लोगों का कल्याण हो जाएगा। यह टेक्निकल मिस्टेक सबसे पहले पकड़ी है और इसको बिंदु बना के अपन को लड़ना होगा। और ये लड़ाई किसी अकेले की नहीं है, आप 24,000 लोगों को लड़नी पड़ेगी। ये किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। आप सभी अपने घरों से निकलो, बैग पैक कर लो, जहाँ भी आपको संघर्ष दिखता है, चाहे सीएम साहब आए, सीएम साहब को ये बात कहो क्या एक तरफ आप विधानसभा में टेबलें बजाते हैं और आप कहते हो कि हमने संविदा कर्मियों के लिए 2 साल की छूट दे दी। अरे एक तरफ छूट देने से फ़ायदा क्या, हमको क्या फ़ायदा हुआ? आप गणना 2024 की कर रहे हो। इस प्रकार का नुकसान हमको झिलवा रहे, एक तरफ तालियां बजवा रहे और दूसरी तरफ हमें बैकफुट पे धकेला जा रहा है। हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की सीएम साहब संज्ञान ले और हमको भी इस मुख्य धारा में जोड़कर हमारा तुरंत प्रभाव से नियमितीकरण किया जाए। आप सब भाइयों से बार बार मैं विनती करता हूँ। जय हिंद, जय संघर्ष, आपूराम सियाग, जालोर।